बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि मेडिकल टेस्ट्स में कुछ भी निकल के सामने नहीं आता, लेकिन अगर आप क्लाइंट से पूछें तो वो बहुत बहुत सफ़र कर रहा होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। जी। लेडीज़ को बहुत सी हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन टेस्ट करा रहे हैं कुछ नहीं आ रहा। मेंस को बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हैं, टेस्ट करा रहे हैं कुछ निकल के नहीं आ रहा। कंसीव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब टेस्ट करा रहे हैं तो ये भी दिखाई दे रहा है कि फीमेल और मेल दोनों फिजिकली फिट हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा। मेंटल स्ट्रेस किसी के अंदर है, किसी को पेन हो रहा है, किसी को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, किसी को बहुत कम लग रही है, लेकिन फिर भी मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं निकल के आ रहा। और एक चीज़ तो ऐसी है जो कि आजकल मेडिकल टर्म में बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं ओसीडी। मैम इस टॉपिक पे प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि हर दूसरे घर में ये केसेस आ रहे हैं कि मेडिकल टर्म में वो अपना इलाज ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ इलाज नहीं मिल पा रहा है, और डॉक्टर से बोलते हैं कि ये एक बस आपका दिमागी फितूर। इतने सवाल कि डॉक्टर नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बन गए। मुझे ये बताओ ना, अब क्या चक्कर है? आपने इतना सवाल पूछा, पहले मैं आपसे पूछना चाह रही, मुझे पहले जवाब दो, मैं दूंगी। ओसीडी का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ने ओसीडी किसको बोला? अब डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई करी है भैया, पीएचडी करी है, उसके बाद स्पेशलिस्ट बन गए हैं। गलत वो नहीं है, गलत उनकी पढ़ाई है। कोई भी डॉक्टर गलत नहीं, मैं आपको ये कह दूं। उन्होंने एनाटॉमी पढ़ी है। मैंने एक वीडियो में कहा था बहुत पहले, आई थिंक 19 की बात है शायद, वन बॉडी डिवाइडेड into so many parts by the medico doctors. One body. एक बॉडी का कोई भी मास्टर नहीं है आपके पास। एक्सेप्ट अगर मिलेगा आपको होम्योपैथी में या नेचुरोपैथ में या आयुर्वेद में। डॉक्टर जो होते हैं सब, तो मैं आपको बड़ा क्लियर करूं, सिम्टम को ट्रीट करते हैं, रूट काज को नहीं। तो रूट काज कहां पे है? हमारा बॉडी का ऑर्गन क्लॉक है। सुबह कौन सा ऑर्गन काम करता है? हर 3 घंटे उसके बाद सफाई होती है, उनका सफाई अभियान होता है। इससे जो आयुर्वेदिक वाले हैं, जो ऋषि मुनि है, वो टाइम देख के फिर खाना खाते हैं कि इस टाइम ये ऑर्गन हमारा काम कर रहा है, अब इसको मशीन चालू है तो अभी खाना खा लो। अब लोग खाना कब खाते हो आप लोग? रात को 9 बजे 10 बजे? वो कौन सा टाइम है? उसमें कौन सा ऑर्गन काम कर रहा होता है? अगली बार मैं ऑर्गन क्लॉक पे एक वीडियो लेके आऊंगी, पर हम अभी मोटा मोटा, क्योंकि आप लोगों के सवाल ये वाले थे कि साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स जो डॉक्टरों ने नाम दिया, ओसीडी बोला आपने ना, एक और शब्द है साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। मैं इसको ये कहती हूँ, जो डॉक्टर को समझ नहीं आई, इसका नाम भी ये दे दिया, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हो। अब क्या बोलेंगे? आपके मन में फतूर है, वहम है। ओ भाई, वहम नहीं है, वहम नहीं है। मेरे पास एक अमेरिका से इज अ न्यूरो फिजिशियन, टॉप वेरी सीनियर, वो आए। जब पता लगा, मैं कहा सर क्या, तो आपने बताया कि मैं वहां से आया हूँ, तो मेरा पहला सवाल था, सर मैं तो आप जितने पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप मेरे पास क्यों आए हो? कहते इसलिए तो आया हूँ कि मेरे पालों के जवाब नहीं है। नाउ इज गोइंग टू स्टार्ट आयुर्वेदिक सेंटर, उसकी स्टडी कर रहे हैं वो। मछली पत्थर चाट के वापस आती है ना, ये कहानी इन लोगों की भी है। चलो, देर आए दुरुस्त तो आए। हाँ, मॉडर्न मेडिसिन अंदर सर्जरी बहुत अच्छी है, डायग्नोज बहुत अच्छा है, पर डायग्नोज जो करते हैं उसका रूट काज कहां पे है? आपकी बोन्स वीक होगी, कैल्शियम शॉर्टेज है, ठीक है, यहां तक चलता है। लेकिन आपका सिर दर्द हो रहा है, आप सिर दर्द के लिए गए हो, मैं एग्जांपल देना चाहता, मुझे दे दे कोई भी, कि डॉक्टर ने कभी पूछा है आपका सिर दर्द क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रूट काज? क्या आपके पास लगाया कभी 1 घंटा? बताओ, नहीं ना। एक मेरी क्लाइंट, मैं आपको बता दूं, मुझे उस दिन शौक लगा। कहती ब्रेन का ऑपरेशन हो गया। मैं किस बात का? कहते थोड़ा ट्यूमर है। क्या हुआ? ये निशान था। मैं क्या हुआ, आपने ये तो मुझे बताया नहीं कि ये भी। तो हस्बैंड साथ में थे जी, वो डॉक्टरों, इसको सिर दर्द रहता था, तो डॉक्टरों ने देखा ऐसे ट्यूमर निकला है, और ट्यूमर था, इसका फिर ऑपरेशन कर दिया। मैं कहा सर आपके पास कोई ट्यूमर की कोई आपके पास फोटोग्राफ है, कोई एक्सरे है? कहती हमको उन्होंने कुछ नहीं दिया, ऑपरेशन कर दिया।
हमारे मैम 3.5 लाख रुपए लग गया। उस बंदे ने कैसे पैसा इकट्ठा करके कैसा ये ऑपरेशन कराया। जब मैंने सेशन करवाया तो कहानी और निकल के आई। एंटिटी केस था, तो हमने वहां सवाल कर दिया किसने कराया ऑपरेशन, क्यों, बोलो। चीजें बोल पड़ी, जबकि वहां तो था ही कुछ नहीं। आप डॉक्टर पास जाते हो, पहली बात अपना पूरा रिकॉर्ड मांगो उनसे। नहीं जी यहाँ ट्यूमर था, यहाँ ये था, या कैंसर था, रिपोर्ट लो उनसे आप। फिर और जगह चेक कराओ, आप कंफर्म करो, एक पे यकीन मत करो आप। मैं आपको ओसीडी और सिम्टम के ऊपर एक अभी अपने क्लाइंट की एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो आई मैं क्या प्रॉब्लम, क्या कहती, हेडेक, प्रेशर चेस्ट पे, लिवर में पेन। मैं कहा लिवर में पेन कैसे, कहती हूँ हाथ लगा, कहती बहुत दर्द होती है यहाँ पे, और लेग पेन, बर्निंग इन स्टमक। मैं क्या और क्या है, कहती मेरे को और कुछ आसे पास मेरी आवाज़ सुनाई देती, को मुझे आवाज़ लगा रहा है। और रात को क्या होता है कि सो जाते हैं सब, तक बेल, मेन डोर की बेल बजती है, जब जाते हैं वहाँ कोई नहीं होता। मैं क्या तुमको सुनाई देती है, उसकी मदर थी साथ, कहते नहीं हम सबको सुनाई देती है। हम सबको मतलब जो भी 2-3 घर के लोग हैं वहाँ रहते हैं, वहाँ जाते हैं वहाँ कोई नहीं होता। और मैंने कहा, और एक वाहेगुरु की आवाज़ आती है, और ये पहला केस था मेरा जो वाहेगुरु की आवाज़ आती है घर के अंदर। चक्कर क्या है, कौन है भाई। मैं घर आपका अपना, कहती है हमारा अपना है। और किसी सुसाइड करी थी, कहती कि बुआ ने करी थी। क्या हुआ था, कहती 17-18 साल की थी जब कुछ बात हुई और जाके उसने सुसाइड कर ली। इसकी माँ कहती मेरी तब शादी हुई नहीं थी शायद। ओके, रिग्रेशन शुरू किया तो कहानी कहाँ निकल के आती है, देखो जरा, जो डॉक्टर नहीं समझ पाया आज तक। मैंने कहा ना स्पिरिचुअल साइंस के अंदर मॉडर्न मेडिसिन फेल है। हमने कहा पहले तो जैसे सुसाइड करा उससे बात करती, कौन है वो, बुआ जी आ गई, बुला लिया बुआ जी को। पहले तो आए ना, बहुत जिद करे, आज आप ही क्या हुआ, तो उससे सुसाइड क्यों करी। कहती जब मैं काम करना तो मेरे करने नहीं देते थे। मैंने कहा मैंने पढ़ना, मुझे पढ़ने नहीं देते थे, आगे नहीं वहां नहीं जाना। तो मैं क्या, तूने सुसाइड आत्महत्या कैसे करी। ना दवाइयां पड़ी थी स्प्रे खेत में डालने वाली, मैंने जाके पी ली और सो गई, बस खत्म। ओके, तू बता तेरे अलावा और भी रहता कोई, कहती हाँ पिताजी है ना। पिताजी मतलब दादाजी। तो तूने फिर सुसाइड क्यों करी। दादाजी तो मेरी बात मानते थे, मेरे पिताजी नहीं मानते थे, कहते नहीं इसको नहीं भेजने, स्कूल में नहीं मेरे को पढ़ने का शौक था, मुझे पढ़ने नहीं जा, कहते नहीं बस तूने ये 10वीं कर ली उसके बाद बस बैठ घर के अंदर। उसने गुस्से में आके ये कर लिया। मैं क्या अब ये बता और कौन दादाजी भी है। दादाजी क्या करते हैं, कुछ नहीं कहती, बैठे रहते हैं, वाहिगुरु बोलते रहते हैं। आई वॉज रियली शॉक, क्योंकि दादाजी तो की डेथ नेचुरल, पूछा मैंने बाद में उनसे दादा की डेथ कैसे हुई, कहती वो नेचुरल डेथ थी। तो फिर क्या हुआ। अब देखो ट्विस्ट कहाँ है इसके अंदर। बुआ ने सुसाइड कर ली, तो मैं क्या तू क्या करती रात को, कहती मैंने बदला लेना, मैंने इसको पढ़ने नहीं देना, इसके पाप में मुझे पढ़ने दिया, मैं इसको पढ़ने नहीं दूंगी, जो मर्जी हो जाए। उसने सबका रात को सोना हराम कर रखा बुआ ने। अब देखो बॉडी तो है नहीं। अब डॉक्टर बोलेगे तो फतूर है, दिमाग का, फालतू बात है। भैया फालतू बात नहीं है, ये सच्ची कहानी बता रही हूं मैं आपको। तो क्या करती है, रात को बेल कर देती हूँ, एक आधा कुटता है, मैं खड़ी बात देख रही हूँ, वो आगे लेटता, मैं दोबारा फिर कर देती हूँ। यानी रात को दिन 3-4 बजे उसने बेल करनी करनी, जो मर्जी हो जाए। और क्या करती है तू, इसकी रात को चेस्ट पे चढ़ के बैठ जाती हूँ। तो तेरे किसी ने भेजा कि अपने आप आई है, तू ये बता दे। कहते मैं गई कहाँ थी, मैं तो इसी घर में रह रही हूँ, मैं क्यों जाऊंगी। हम यहाँ कहते जी डेथ होगी, संस्कार कर दिया, श्राद्ध भी कर दिए, पता नहीं क्या क्या पंडितों ने बोला वो भी कर दिया। मैं हंसती हूँ भैया, कौन से पितरदोष थे, कौन सा वो बंदा तो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। तो ये बुआ जी घर में बैठी हुई थी।
मैंने कहा ये बता तू अकेली है कि और भी तेरे साथ कोई है? कहती एक और है। तू जानती है? कहती मैं नहीं जानती उसको। ना मैं नहीं जानती। बड़े फ्रीली बात कर रही थी। मैं कहता उसको भेज दे फिर ज़रा। कहती मुझे क्या मिलेगा? सुन लो ज़रा, यहाँ पे सौदेबाजी है। तू उसको नहीं जानती, तेरे को प्रेमी है क्या? कहती ना मैं जानती नहीं, तो प्रेमी कहाँ से कहती आ गया मेरा। मैं क्या फिर आगे बोल। कहती मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैंने इसको पढ़ने नहीं देना। मैं कहा चल ठीक, थोड़ा बैठ जा, फिर तो करना, पहले उससे बात करने दे। उसको बुलाया, जो सेकंड एंटिटी थी, नाम था उसका रौनक। मैं क्या हुआ था, इसका ताऊ गुरुद्वारे में ले गया मत्था टेकने के लिए पहाड़ों पे। सुन लीजिए, मैं होता ना, चलो गुरुद्वारे चलते हैं, वहां घूम के आते हैं। कहते वहां ले गया गुरुद्वारे के दर्शन कराने के लिए। और फिर और ये गुरुद्वारा है मणिकरण, वहां पे पहाड़ों के ऊपर। वह कौन सा गुरुद्वारा था? वो पहाड़ों के बीच में है। नाम बता थोड़ा सा। मणिकरण। तो गया, ऐसे करते करते जा रहे थे, पीछे से धक्का दे दिया और मैं खाई में गिर के मेरी डेथ हो गई। अब बताओ आप, किसी को मारना भी है, अरे कोई जमीन का चक्कर या कोई भी चक्कर रहा होगा, मैंने उससे डिटेल में नहीं गई, लेकिन वहां जाके मार के धक्का दे दिया। तू क्या करता? मैं भी रहता साथ में। और धक्का दे के क्या हुआ? तो खाई से निकला नहीं। कहता इतनी गहरी खाई थी, मैं वहीं मर गया, कोई मुझे ढूंढ ही नहीं पाया, किसको पता ही नहीं मैं कहाँ पे हूँ। तो यहाँ किसके साथ कैसे आ गया, फिर इस घर में कैसे आ गया? कहता छोड़ना नहीं मैंने इसको। अब बताओ क्या करोगे आप? कुछ जवाब है आपके पास? और यहाँ बेचारे डॉक्टर क्या कर लेंगे? और वाहिगुरु कौन बोलता, तू बता मेरे को, कि कोई ये बंदा गुरुद्वारे का प्रेमी कौन है? कहते दादाजी, उसे कुछ नाम भी बता, दादाजी है, वही पाठ करते फिर वाहिगुरु बोलते हैं, वही दादाजी रह रहे घर पे। अब फिर दादाजी को बुला लिया मैं, दादाजी आप भी आ जाइए। आप क्यों नहीं गए अभी तक? वो नेचुरल मौत, उनकी डेथ हुई थी। कहते मैंने इस बच्ची को बचाना, मैं क्या करूं? मेरा बेटा, उसने उसको पर बोला था, पढ़ने नहीं जा रहा था, और दादाजी इसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। ये जो लड़की मेरे पास आई, उसकी प्रोटेक्शन। किसको बचाऊं? क्योंकि बुआ कह रही थी कि मैंने इसको मार के ही दम लेना, इससे रिवेंज लेना, मैंने इसको मारना ही मारना, क्योंकि मुझे नहीं, मुझे मेरे बाप ने पढ़ने दिया और मैं इसको नहीं पढ़ने दूंगी। कैन यू इमेजिन? मान सकते हो आप ये बात? तेरा पीछा न छोड़ू सोनिए, सुने ना गाने आपने? तो भैया पीछा ऐसे नहीं छूटता, कर्म बंधन यही बन जाते हैं। बाप से रिवेंज लेना तो लड़की को बीमार कर रही है, तो उसके फादर ने मना किया था। और उसके बाद तू बता रहा और कौन है? तो तू आई कैसे यहाँ पे, ये बता दे। किसको और परेशान करना मैंने? तू परेशान क्यों करना है? जब बुआ की डेथ हुई, बुआ का संस्कार हुआ, तो सुन लीजिए ताई ने क्या किया, ये आई कैसे यहाँ पे? ताई ने क्या किया कि लड़की ये पढ़ना चाहती है, तांत्र के पास गई, इस बुआ को यहाँ भिजवा दिया। बुआ ने सारी बात बताई मेरे को, क्योंकि आत्माएं झूठ नहीं बोलती, मैं बड़ी क्लियर करूँ आपको, बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हैं, कि इसको भी पढ़ने नहीं देना, मेरी बेटी नहीं पढ़ी। और घर में बड़े बुजुर्गों का है, तुम्हारे हस्बैंड नहीं तुम्हारी बेटी को पढ़ने दे रहे, इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर? ये तो तीसरी जनरेशन है। और दादाजी इसकी रखवाली कर रहे थे लड़की की, क्योंकि दादा के जब बेटा है जिसकी, वो सारी मुसीबत की जड़ वही था। अब जहां आपने सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया, यही किया, यही कर्म बन गए आपके, और ये कर्म बंधन आपको बांध दिया। कर लो जो मर्जी टोटका करना है, कितने गुरुद्वारे चले जाओ, कितनी मन्नतें मान लो, कितने व्रत रख लो,
उससे कर्म नहीं कटते। कोई भी टीचर, कोई भी गुरु, कोई भी मद्दा आपके कर्म अपने ऊपर नहीं लेगा। तुम्हारा बैंक में लोन है 10 लाख का, तुम मेरे को जाओगे मेरा 10 लाख को लोन उतार दे, मैं क्यों उतारूंगी भाई? लोन तुमने लिया, मैं मेरे को खाम खा घसीट रहा है बीच में आप? बिल्कुल नहीं। आप इस बात को समझ जाइए। यहां कर्म वरदान है, उन्हें कर्मों के ऊपर ही हमारा ये जन्म है। पिछला जन्म आपके कर्मों के ऊपर से आज आपको मिला है, अगला जन्म भी आपको कर्मों के ऊपर ही मिलेगा। चाहे आपने 5,000 साल पहले को ऐसे कुकर्म किए जिससे आप बच नहीं पा रहे हो। आपने पीएचडी करनी है, वो क्या क्या बैकलॉग निकाल, फटाफट फाइलें निकाल, इसकी बैकलॉग है कोई? हाँ, एक है इसका। 18वीं सेंचुरी में इसने ना एक बकरे की बलि दी थी, बकरे को मारा था और बकरा आ गया। अब क्या करोगे आप? हिसाब तो हिसाब है, आज नहीं तो कल देना तो है, चाहे हंस के दो या रो के दो। आप ये देखिए कि जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है मेरी क्लाइंट की, क्या ये कर्मा थ्योरी थी? आपके प्रीवियस कर्म थे या कुछ तांत्रिक काम किया हुआ था? इसके अंदर दोनों चीजें हैं। वो सुइसाइड नहीं करती तो ये कहानी यहां पे नहीं आती। और सेकंड क्या है? रिवेंज। फादर से रिवेंज लेना है। क्यों? उसका भाई है, मुझे पढ़ने नहीं दिया, तो मैं तुम्हें क्यों पढ़ने दूं? रिश्ता बुआ भतीजी का है, लेकिन यहां बुआ भतीजी नहीं है, यहां कार्मिक लिए काउंट है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, पूरी बर्बादी करके रहूंगी। तो ये है आपका कार्मिकली काउंट। अब ये मत बोलो कि मैंने इसको थोड़ी बोला था मरने के लिए। भाई आपने पढ़ाई रोकी उसकी, उसे सुसाइड कर ली, वो उसका किरदार है। अब वो तुमसे कैसे बदला लेगी, उसमें आप बीच में नहीं आओ। अभी आपने अपना कर्म कर दिए ना, अब पलड़ा उसका भारी है। तेरी वजह से मैंने सुसाइड किया, तेरी वजह से मैं पढ़ाई मेरी रोकी गई। अब देख तेरे साथ मैं क्या करती हूं, कर ले जो करना तूने। अब एक स्टोरी मैं आपसे और शेयर करने जा रही हूं, छोटी सी है वो, कि दूर बैठे हुए कोई, बोलते दूर बैठ के कैसे हो सकता है। मैं किसी एक वीडियो देख रही थी, वो आचार्य जी अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। कहने लगे ऐसे कैसे कि फोटो पे हो गया, किसको ऐसे खिला दिया, वो कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने को बोला था, मैं क्या ऐसे होता है? भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो। जिनके साथ हुआ उनसे पूछ के देखो जरा आप, उनके घर बर्बाद हो गए हैं। ये जादू टोना ब्लैक मैजिक सब है। रिद्धियां सिद्धियां नहीं होती तो हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र नहीं होता, हनुमान चालीसा में इसमें जिक्र नहीं होता, गुरु गोविंद सिंह की चौपाई साहब लिखी उसमें जिक्र नहीं होता। देव है तो सुर भी है, नाम के पीछे ये वो सरनेम लिखे होते हैं यार, वो किसके वंश के मुझे नहीं पता, लेकिन उसको आप ज्यादा अपने मत लेके आओ। मेरे कई क्लाइंट जब आते हैं तो क्या है, अपना नाम अपनी गोत्र सब बताते हैं। मैं क्या, मैंने गोत्र तो पूछी नहीं, जात तो पूछी नहीं, आपका नाम क्या है सिर्फ। ये वो लोग हैं जो अपने आप को इस बर्थ में जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, कहते हैं जी हम तो इस खानदान। कौन से खानदान के हो तुम? मैं पूछूं जरा। पिछले जन्म में तुम अफगानिस्तान में थे, घोड़ों की सेवा करते थे, एक मुस्लिम थे। इस जन्म में तुम एक हिंदू परिवार में हो, तो कौन सी बात कर रहे हो आप? ये धर्म के ठेकेदार जितने बैठे हैं ना, उन्होंने हमें बहुत गुमराह किया हुआ है। इस बात को समझ के चलिए आप। हमें उस चीज से निकलना है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई पहरावा नहीं होता। वहां पे ना जात है, ना धर्म है, ना आपका पहरावा है, ना ये चेहरा है जो चेहरा लेके मैं यहां आई हूं। वहां आपकी सोल स्क्रिप्ट है। एक और मैं बताती हूँ, मेरा पुराना क्लाइंट्स के 2-3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। एक केम फ्रॉम बॉम्बे, उसकी आंखों की प्रॉब्लम थी, आंखें काफी ठीक हो गई। अभी क्या प्रॉब्लम हो गया? अभी घर में वाइफ के साथ, और गांव जाता हूं मैं। अब होता क्या है, जितने गांव के लोग हैं अगर वो नौकरियों में आ गए हैं,
उनके पास अपनी जॉब है, उन्होंने वहाँ और ज़मीन ले ली। वो किसी तरह कंजूसी करके अपना करके चलो भाई, एक ज़िम्मेदार परिवार का अगर है तो क्या करेगा वो ज़मीन को प्रेफ़र देता है। वो प्रेफ़रेंस उसी को देगा कि ये मेरे जड़ें हैं, ये रिटायरमेंट के बाद मैं यहीं होऊँगा। तो वो देखता है वहाँ पे इनका परावा ही बच्चा, बच्चे भी पढ़ गए हैं और यहाँ जो दूसरे का भाई का बेटा है, उसने क्या नहीं किया। अगर मैं बताने लगी तो उसके 2-3 रील बन जाएगी। कब खिलाया, क्या करना है। ये कि गाँव ही ना आए। मेरे पास आया, कहता मैं जाता था पहले 3 महीने 6 मेरा छोटा भाई वहाँ पे थोड़ा वो हैंडीकैप्ट है बॉडी से, तो ज़मीन का काम वही देखता। मैं तो शहर में हूँ, अपना मैं काम कर रही हूँ, वेरी गुड पोस्ट काम करता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो उनको पढ़ाना लिखाना है। और उसके बाद कहते मेरा मन ही नहीं करता वहाँ गाँव जाने को। एक नहर है, कई बार 1-2 बार गया हूँ, तो वहाँ से मैं नहर से ही होके आ गया वापस। और इसने तो मुझे भी हिला दिया जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। जब वो ट्रांस में गया तो उसके भाई के बेटे ने क्या किया, तांतर के पास गया, उसके नाम की एक लाइन खींच दी नहर से, जो पुल होता वहां पे, इसके नाम की। कोई पगडंडी होगी या जो भी होगा नहर का, कि ये गांव में आ ही ना सके। जब मैं ट्रांसमिट को देखा तो क्या लाइन है और ऐसे क्रॉस मारा हुआ, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ इसका। आप लोगों के वहां तो लोग इतने रोज निकल के जाते हैं, ठीक है, गाड़ियां जाती, सब कुछ जाती हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अब भी कहती हूँ, भैया इसको कोई सर्च करता है, इसमें रिसर्च करो आप। मैं तो उसके बारे में एबीसी भी नहीं जानती। और वो वहां पे लाइन खींची हुई थी, जबकि ये उनकी बड़ी मदद करता रहा है। और क्या किया, हाँ, कहता आजकल मेरे को, मैं क्या और भी इशू है कोई, जब मैंने से पूछा, कहता सुइसाइड थॉट बहुत आ रहे हैं, जबकि पहले नहीं थे कभी भी। छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी सारी। किसी को साथ में भेज दिया तो क्या करता भैया, एंटिटी बोल पड़ी। सुसाइड कौन करवाता है, छाती पे बैठा है जिसने कहा था मुझे बड़ा प्रेशर पड़ता है, समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई के बेटे ने भेजा उसको पूछा तेरे को हुआ क्या था, कहता मैं ट्रैक्टर चला रहा था, मेरी डेथ हो गई थी। कहाँ पे, आसपास के गांव में। तो तांत्रिक के पास गया, वो बंदा भेज जो इसको एक्सीडेंट से मरवा दे। आपको पिछली बार मैंने कहा था, अगर आपके घर में किसी को सुइसाइड थॉट आ रहे हैं, हैंग करने के आ रहे हैं, चाकू से काट रहा है कोई अपने आप को, कोई जहर से, या मैं जंप कर लूं, वो वही उसकी प्रवृत्ति होगी जो एंटिटी उसके साथ है। जैसे उसकी डेथ हुई थी वो वैसे ही डेथ करवाएगा। ये 100% ट्रू है। उसके बाद और क्या कर रहा तू, रात को गला दबाता हूँ। तो कहता उठता, मेरे को लगता कोई मेरा गला दबा रहा है, मेरे को सांस घुटता, मुड़ के बैठ जाता हूँ। ये महाशय जी वो थे। 6 एकड़ जमीन ना होगी, उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि इस जमीन के एकड़ के चक्कर में मेरे हालत क्या होगा। ऊपर जाके उबलता तेल, ऊपर टांगे, सिर्फ तेल के अंदर। मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, आप सुन लिए सारे आप लोग जो ये तांत्रिक काम कर रहे हो। कई पुश्तों तक, कई हजार साल तक आपके गुनाह माफ नहीं होंगे। फिर वही योनि, कीड़े मकोड़ों से बदतर। ये वो जगह है जहां सूर्य की लाइट भी नहीं होती, दलदल है। ये पनिशमेंट दी जाती है। फिर आ जाओ, फिर आप तुम ऐसे काबू नहीं ऐसे करोगे। फिर 84 लाख योनियों के बाद तो योनि मिलती है, आपने फिर भी धंधा शुरू कर लिया। बंद कर दो सब ये। उसका जब किया, दूसरी चीज मैं आपको बार बार जो कही, फिर इसको मैंने क्या बोला, आप सब कर लीजिए, मेरे पास आने से पहले आप करो घर पे। गोवर्क पी, और उस बंदे का नाम लिख के आज मैं आपको बताने जा रही हूं, ओपन बिल्कुल क्लियर हूं मैं। लिखो, मुंह में डालो गोवर्क और फुंकारा मारो उसके ऊपर, नाम लिख के, या उसकी फोटो है या नाम ही लिख लो खाली। जो तूने मेरे को दिया, तेरा किया तेरे को वापस। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो,
लेकिन जो किसी ने किया उसको वापस। अच्छा, और चीज, अभी मैं क्लाइंट आया, मैंने कहा तुम ठीक हो गया, और क्या, सेकंड सेशन था उसका। मैं क्या हुआ, वो 2 महीने बाद, मैं क्या कोई फोन वोन आया उनका? कहती हाँ मैम, उनका अक्सर फोन आता है, घर में सब ठीक है, सब राजी खुशी है, नौकरी लग गई, कैसे हो। ये वही बंदा था जो तांत्रिक काम करवा रहा था, पूछने वाला भी वही था। और मैंने को ये कहा था, आप ये बोला करो हाँ सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, हम बीमार रहते हैं, ये बोला करो। वो किसी ना किसी बहाने वैसे तुमको फोन नहीं करेंगे, पर फोन करके आपका बच्चों के थ्रू, किसी के थ्रू आपका हालचाल पूछ लेंगे। पापा के बेटे बिजनेस कैसा चल रहा है, मम्मी पापा का झगड़ा तो नहीं होता ना, और कहाँ कहाँ जा रहे हो घूमने, छुट्टियों में क्या प्रोग्राम है। बच्चे ने बता दिया और एक्सीडेंट करवा दिया वहां पे। ये ट्रू स्टोरी है। बच्चों को लेकर हर कुछ जाता है, घूमने जाते हैं हम लोग। प्रोटेक्शन कहाँ पे है उसके लिए? आप, मैं सोल्यूशन बता रही हूँ आपको, उसका नाम लिख के मारो फंकारा उसके ऊपर, तेरा किया तेरे को वापस। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, मंत्र जाप। जितनी मंत्र जाप में शक्ति किसी में भी नहीं है। अब जिस धर्म में भी हो, जिसको मानते हो, कई मैम हम तो ओम नमः शिवाय बोल देते हैं, उठे मंत्र जाप। अरे भैया वो मंत्र जाप नहीं है, अनहद नाद ओम। मुस्लिम हो अल्लाह। और जैसे आप बोलना शुरू करोगे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके साथ मुस्लिम सोल है, अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करती, आपको मेडिटेशन नहीं करने देगी, आपको साधना नहीं करने देगी। अगर ओम बोलते हो, अगर हिंदू है तो आपको वो तड़पा देगा। कईयों ने कहा कि मैम हम अच्छी अच्छी मेडिटेशन करते थे, अब हमारी मेडिटेशन भी बंद हो गई, तो क्या हुआ? ये कहानी है। हम मन ही नहीं करता। मन क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको वो करने नहीं देते। आपने गोर के पीना है, बेझिझकों के पियो, और लगातार आप साधना करिए, मंत्र जाप करिए, उससे बड़ा कोई इलाज नहीं और कोई है नहीं। आज इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपके किसी नए वीडियो के साथ, आपके सवालों के जवाब के साथ। मेरी वीडियो को शेयर जरूर करो, लाइक करो एंड रिकमेंड करो। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।